अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट क्रिस्टलेटिक। स्टूडेंट्स, क्रिस्टलेटिक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में तकरीबन हर एक लेक्चर में जो है वो जो क्रिस्टल से रिलेटेड होगा उसमें क्रिस्टलेटिक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि क्रिस्टलेटिक क्या होती है। तो क्रिस्टलेटिक को समझने से पहले हमें क्रिस्टलेटिक का पता होना चाहिए और साथ में जो है वो बेसिस का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इनको डिस्कस कर लें। तो लेटिक क्या होती है, यहाँ से देखते हैं। अ लैटिक इज़ अ रेगुलर एंड पेरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। यानी कि स्पेस के अंदर जो लैटिक है ये क्या होता है, हमारे पास एक रेगुलर और एक पेरियोडिक अरेंजमेंट है पॉइंट्स की। इट इज़ यूज, यहाँ से देखें, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। तो इसको जब हम किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट्स आपके पास क्या कहलाते हैं? लैटिक पॉइंट्स इनको हम कहते हैं। ठीक है, यही हमारे पास क्या है? लैटिक है। और इनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है? हमारे पास एक रेगुलर देखिए बिल्कुल एक और पीरियडिक, यानी कि देखिए एक सेम डिस्टेंस के साथ एक ख़ास तरतीब के साथ जो है वो ये पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? लैटिक पॉइंट्स इनको कहलाते हैं। उसके बाद है जी बेसिस। बेसिस क्या होती है? यहाँ से देखें, द एटम्स आर आयंस अरेंज्ड ऑन लैटिक पॉइंट्स आर कॉल्ड बेसिस। तो इन लैटिक पॉइंट्स के ऊपर जो भी एटम अरेंज किया हुआ होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? उसकी उसके बेसिस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं क्रिस्टलेटिक की। तो क्रिस्टलेटिक क्या होता है, यहाँ से देखते हैं। द स्ट्रक्चर डिवेल्प्ड आफ्टर अरेंजिंग बेसिस ऑन लैटिक पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रिस्टलेटिक। तो वो स्ट्रक्चर जो हमें उन बेसिस को, यानी कि जो बेसिस होगी उनको इन लैटिक पॉइंट्स के ऊपर जो है वो ड्रॉ करने के बाद जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, जो जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टल लैटिक का नाम देते हैं। यानी कि बेसिस और लैटिक पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? क्रिस्टल लैटिक बनाते हैं। सो आगे जी, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टलैटिक। क्रिस्टलैटिक्स की दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज द स्ट्रक्चर डेवलप्ड आफ्टर अरेंजिंग आइडेंटिकल बेसिस ऑन लैटिक पॉइंट्स इज कॉल्ड मोनोअटॉमिक क्रिस्टलैटिक। यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसको जो है वो जिसको जो है वो हम आइडेंटिकल बेसिस को लैटिक पॉइंट्स के ऊपर अरेंज करने के बाद हमें बनाते हैं, डेवलप करते हैं स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मोनोअटॉमिक क्रिस्टलैटिक का नाम देते हैं। ठीक है, ये इसकी पहली टाइप थी। जो दूसरी टाइप है वो क्या है? द नंबर सेकंड इज द स्ट्रक्चर developed आफ्टर अरेंजिंग टू टाइप्स ऑफ बेसिस ऑन लैटिक पॉइंट्स इज कॉल्ड डायटॉमिक क्रिस्टलैटिक। तो वो स्ट्रक्चर जो हमें हमें दो किस्म की बेसिस को लैटिक पॉइंट्स के ऊपर जो है वो अरेंज करने के बाद हमें जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? डायटॉमिक क्रिस्टलैटिक का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो अब जो है वो नेक्स्ट हम मजीद बात करते हैं। यहाँ से देखें, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एट लैटिक पॉइंट्स मे हैव मैनी टाइप्स। जो एटम्स की जो अरेंजमेंट है लैटिक पॉइंट्स के ऊपर उसकी जो है वो काफ़ी सारी टाइप हो सकती हैं, बट लेकिन three different shaped parallelograms whose vertices are lattice points from unit cell in 2D as shown in figure। लेकिन उनमें से जो है वो तीन डिफरेंट शेप्ड की जो पैरेललोग्राम्स है, ठीक है, वो दिखाई गई हैं जिनका जो वर्टिक्सेस है वो डिफरेंट लैटिक पॉइंट्स के ऊपर होगा एक यूनिट सेल में, दो डायमेंशनल जो कि होगा। तो यूनिट सेल क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो फिलहाल ये देखिए जो है वो ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम दी हुई है। ठीक है, तो ये 2D पैरेललोग्राम्स है। सो उसके बाद है हमारे पास बेसिस वेक्टर। बेसिस वेक्टर क्या होता है यहाँ से देखते हैं। द बेसिस वेक्टर डिफाइंस द पोजीशन ऑफ अ बेसिस विद रिस्पेक्ट टू ई अनदर बेसिस। यानी कि बेसिस वेक्टर एक बेसिस की दूसरे बेसिस के लिहाज से जो पोजीशन होती है उसको डिफाइन करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? बेसिस वेक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, आगे आज मजीद एक्सप्लेन करते हैं इसको। कंसिडर अ डायटॉमिक वन डायमेंशनल क्रिस्टलैटिक। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक डायटॉमिक वन डायमेंशनल क्रिस्टलैटिक है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो कि जिसके जो क्या है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। द सिमिलर एटम्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए। जो सिमिलर एटम्स होंगे वो उनको जो है वो सेपरेट किया जाता है बाय डिस्टेंस ए। वाइल टू डिफरेंट एटम्स आर सेपरेटेड बाय ए, बट जबकि दो डिफरेंट जो एटम्स होंगे उनका डिस्टेंस, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? ए बाय टू दिया गया। सो एज्यूम दैट, फ़र्ज़ कर लेते हैं द एटम पी इज़ ऑन एट द ओरिजिन। जो एटम पी है वो क्या है? ओरिजिन के ऊपर मौजूद है, एज शोन इन बिलो, जैसा कि यहाँ पे जो है वो नीचे आपको फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, ये वाली इस शेप की बात हो रही है। ठीक है, सो ये देखें, ये हमारे पास ये आइडेंटिकल सेम है तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? ये जो है वो डिफरेंट है तो इनके दरमियान क्या है? ए बाय टू दिया हुआ है। सो आगे देखते हैं जी, यहाँ से देखिए पोजीशन ऑफ एटम क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। इस पॉइंट पी के यहाँ पे जो है वो T1 की वैल्यू क्या है? हमारे पास है 0 है। ठीक है, अब पोजीशन जो होगी एटम क्यू की विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी के लिहाज से वो हमारे पास क्या होगी? T2 विल बी इक्वल टू A/2 इंटू आई। ठीक है, ये है जी आपके पास वो पॉइंट पी।
उसके बाद देखिए हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है, यहाँ से पोजीशन ऑफ एटम आर विद रिस्पेक्ट टू पी T3 जो एटम आर, ठीक है। पोजीशन ऑफ पी हमारे पास क्या है, T1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है पोजीशन, इस पॉइंट एटम पी की जो है वो पोजीशन है, ये क्या है उसकी पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद जो एटम क्यू है पी के लिहाज से उसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास ये है, सेम एज इट इज जो एटम आर है, ठीक है। ये वाला जो एटम है ये वाला, ठीक है। इस एटम की जो पोजीशन है पी के लिहाज से, इस पी के लिहाज से वो क्या है हमारे पास है, ए आई है। सिमिलरली जो एटम एस है हमारे पास, ये वाला एटम है, ठीक है। इसकी जो पोजीशन है एटम पी के लिहाज से, उसको हम T4 से डोनेट करो, वो क्या है 3a/2 इंटू आई के बराबर है, ठीक है। ये इनकी पोजीशंस को डिफाइन किया गया। सेम एज इट इज अगर हम बात करें एटम ए की पोजीशन की पी के लिहाज से, तो वो क्या है हमारे पास T4 विल बी इक्वल टू दिस वन, ओके। ये रहा हमारे पास एटम ए। तो ये जो है वो इनकी जो है वो हमने जो पोजीशंस को डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब आगे मजीद देखते हैं इसको। कंसीडर अ डाईटॉमिक 2D क्रिस्टल लैटिक इन XY प्लेन एज शोन इन फिगर, ठीक है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक जो है वो डाईटॉमिक 2D क्रिस्टल लैटिक है XY प्लेन के अंदर, जैसा कि उसमें दिखाया गया। अज्यूम एटम पी इज़ एट, जो एटम पी है वो क्या है हमारे पास ओरिजिन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखें, ठीक है। ये जो है वो डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ठीक है। पोजीशन ऑफ एटम पी, जो एटम पी है उसकी पोजीशन इसमें भी क्या है हमारे पास T1 विल बी इक्वल टू 0। पोजीशन ऑफ एटम क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, वो क्या होगी हमारे पास T2 विल बी इक्वल टू A2I प्लस 0J, ठीक है। इसी डायग्राम यहाँ पे देखें दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है B/2, जबकि दो आइडेंटिकल जो हमारे पास जो एटम है उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है B है, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी A/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, ठीक है। तो ये सारे एटम, ये S है, ये A है, ये R है, ये सारे एटम्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। ये अब ये कौन सा है 2D क्रिस्टल लैटिक है। सेम एज इट इज जो है वो पॉइंट एटम R की जो पोजीशन है P के लिहाज से वो हमारे पास ये है, ठीक है। सेम एज इट इज जो एटम A है उसकी पोजीशन P के लिहाज से हमारे पास ये है। सेम एज इट इज जो एटम S है उसकी पोजीशन P के लिहाज से क्या है, ये है। तो ये जो है उनकी पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है क्रिस्टल लैटिक को। उम्मीद करता हूँ आपको क्रिस्टल लैटिक का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।